बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? कैंसर, बुर्ज ए सरतान, कर्क राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ। ये दिसंबर का पहला हफ्ता है। इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेज है। अब आपके लिए वीनस एक वेरियस एंगल पर आ जाएगा। दैट इज अ पीक पॉइंट ऑफ योर इमोशन साइड। दैट इज अ पीक पॉइंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग्स। दैट इज अ पीक इमोशन साइड फॉर योर रोमांस, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर पॉजिटिविटी इन योर माइंड, फॉर रिकवरी ऑफ रिग्रेट्स। जिन लोगों के अंदर एतमाद और ब्रेवरी का फुकदान था, अब वीनस जब 7 दिसंबर को आपके लिए एक वेरियस एंगल पर आए, फिर आप अपने लॉसेस को रिकवर करने की करेज रखेंगे। अब आपको अपने बड़े मिशन के लिए जिस तरह की लीडरशिप और कैप्टन स्किल्स चाहिए होती है, वो उस तरह की आपको मयस्सर आएगी। ये बात भी तय है कि वीनस इज अ पावरफुल प्लेनेट फॉर लाइफ पार्टनरशिप, प्लेजर्स, पीस, अटैचमेंट्स, फ्रैंकनेस और यकजहती। इसलिए वो जो इत्तफाक और बरकत आती है, अब वो भी अब मयस्सर आएगी ऐसी बहन बेटियां जो कैंसर है, अपनी लाइफ पार्टनरशिप के फैसले लेना चाहती हैं, किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहती हैं, किसी सेरेमनी को परफॉर्म करना चाहती हैं, या उनके रिलेशनशिप डिले हो रहे थे, डिसीजंस नहीं हो रहे थे। अब एक्सपेक्टेड ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर उनके रिलेशनशिप को कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अब वीनस आपके लिए 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। कैंसर के लिए 11th एंगल इज अ टीम वर्क, 11th एंगल इज अ कंबाइंड एफर्ट्स, 11th एंगल इज अ इंटरनेशनल टाइप ऑफ ए लोकल। अब आप अपने आप को मनवा चुके हैं और आप इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सलाहियत मनवाना चाहते हैं। दिस इज द राइट टाइम, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपका कोई आइडिया हो। अब आप उसे इंटरनेशनली प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी खबर नेगेटिव है, कमजोर है। इसे नेगेटिव तो नहीं कह सकते क्योंकि आपके पास अदरवाइज प्लेनेटरी एक्शन काफी सपोर्टिव है। अब आपके लिए मार्स 6 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। पहले मार्स को सुनिए, आपके लिए किस तरह की इंपॉर्टेंस का ये प्लेनेट है। मार्स 2 एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इन 2 एरिया की जरूरत बहुत होती है। लाइफ, करियर, इट इज योर अथॉरिटीज, इट इज योर करेज, फिजिकल हेल्थ, इट इज योर ब्रेवरी। अब इसका रेट्रोग्रेड होना उस फ्लो को रोकेगा जिस फ्लो से आप फैसले बड़े फॉर्मली ले लिया करते थे। अब थोड़ी सी हेसिटेशन तो आ सकती है, ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल ही बुजदिल हो जाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन हेसिटेशन का मतलब है कि कोई इख्तियार हाथ से निकल जाए या कम पड़ जाए। ऐसी हेसिटेशन आ सकती है जिससे आप डिसीजन जो ऑन द स्पॉट कर लिया करते थे, अब वो कुछ डिले करके करें। ऐसी हेजन आ सकती है जिन इन्वेस्टमेंट्स को आप बड़े इजली रिस्क टेकिंग मेंटालिटी से ले लिया करते थे, अब आप उस पर जरा सोच विचार करें। दिस इज अ पॉसिबल थिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई तबाही आ जाएगी। दूसरा, क्योंकि ये आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था। दैट इज अ हायर एजुकेशन, दैट इज अ डील मेकिंग सिनेरियो। जो बंदा अपनी सलाहियत से डील को फिनिश लाइन पर ले जाता है। अब जब मार्स रेट्रोग्रेड होगा तो डील होने में भी डिले आएगा, जैसे स्पेशली फॉर रियल स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स और ऐसे कैंसर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब उन्हें जाकर बोलना है, उन्हें अपने नजरिया रखने हैं। उनके लिए ये थोड़ा सा मध्यम मुभम, थोड़ा सा डिजी सीजन होगा। सो यू हैव टू केयर। एक और प्लस पॉइंट बताते हैं। देन फिर जो मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ कमजोरियां आ सकती है, अब उन्हें कैसे रिपेयर करना है उसकी रेमेडी भी हम आपको देंगे। इस वक्त सूरज आपके 6th एंगल पर है।
इस वक्त सैटर्न आपके 9th एंगल पर है। दोनों ही अपनी परफेक्ट पोजीशन पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स आप अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन करेंगे, इंक्रीज करेंगे, स्टेबलाइज रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग होगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स को सूरज कवर कर देगा। अब आपकी जहनी परेशानियां उलझने सैटर्न कवर कर रहा है, सो फ्यूल ऑफ नेचर फुल है। कोई कैंसर कंप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ मार्स की रेट्रोग्रेशन मुझे तबाह कर गई, सिर्फ मार्स की रेट्रोग्रेशन से मैं तालीम हासिल नहीं कर सका, सिर्फ मार्क्स की रेट्रोग्रेशन से मैं अपना हक हासिल नहीं कर सका। अब ये कंप्लेन नहीं बनती, थोड़ी पिंच आएगी। पिंच का मतलब है कि काम बढ़ जाएगा, फैसले लेने में डिले होगा, लेकिन फैसले तो लेने हैं। अगर आप इस तरह के कैंसर है, ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं और ट्रबल बढ़ रही है, आप अपना हक नहीं मांग पा रहे, या फिर आपका मूड स्विंग होता है, आप किसी वक्त बहुत ब्रेव, किसी वक्त बहुत डिमांडिंग, किसी वक्त बहुत बहुत बुजदिल और बहुत कमजोरी ऐसा महसूस करते हैं। अब आपको फौरन सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ आप रूबी या याकूत 8 से 10 कैरेट पहने, बहुत बेहतर रहेगा। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।